News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़रत आसमी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। 2000 से ऊपर यूपीआई पेमेंट पे 18% जीएसटी लगेगा। इस खबर ने सोशल मीडिया पर मचा दिया था हंगामा, लेकिन सरकार ने इस फेक खबर का पर्दाफाश किया। यूपीआई पेमेंट पे ना कोई जीएसटी लगेगा, ना कोई चार्ज। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबर की यूपीआई पेमेंट्स 2000 से ऊपर होने पर 18% जीएसटी लगेगा बिल्कुल गलत है। सरकार ने ऐसा कोई प्रपोजल नहीं दिया है। 89 की स्पेकुलेटिव रिपोर्ट के बाद अफवाह फैली। सच ये है कि सिर्फ वॉलेट या क्रेडिट कार्ड से यूपीआई के जरिए होने वाले कुछ पेमेंट्स पर ही 101% सर्विस चार्ज लगता है, जिसमें 18% जीएसटी मर्चेंट से लिया जाता है, कस्टमर से नहीं। नॉर्मल यूपीआई पेमेंट्स 100% फ्री है, ना सर्विस चार्ज ना जीएसटी। सरकार का फोकस डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने पर है, ना कि उन्हें महंगा बनाने पर। फ्लैमिंगो झील की तकदीर बदली। नवी मुंबई का डीपीएस लेक अब हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। नवी मुंबई का डीपीएस फ्लैमिंगो लेक अब ऑफिशियली कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है। ये पहला वेटलैंड है जो थाने क्रीक फ्लैमिंगो सेंचुरी से जुड़ा है और जिसे ऐसी सुरक्षा मिली है। 30 एकड़ में फैला हुआ ये झील हाई टाइड के दौरान फ्लैमिंगोस के लिए रेस्ट और फीडिंग ग्राउंड का काम करता है। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की चेयरमैनशिप में वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने इस फैसले को अप्रूव किया। फॉरेस्ट मिनिस्टर गणेश नायक ने कहा, ये सिर्फ पर्यावरण बचाने का नहीं बल्कि जनहित का भी मामला है। अब ये एरिया सेंसिटिव बायोडायवर्सिटी जोन के रूप में प्रिजर्व होगा। प्लेटफॉर्म टिकट पे लगा ताला। समर रश से बचने के लिए रेलवे ने उठाया बड़ा कदम। 18 अप्रैल से 15 मई तक प्लेटफॉर्म एंट्री रहेगी बंद। सेंट्रल रेलवेज ने समर रश को देखते हुए मुंबई और पुणे डिवीजन्स के कुछ बड़े स्टेशंस पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री रोकी है। ये रिस्ट्रिक्शन 18 अप्रैल से 15 मई तक रहेगी। अफेक्टेड स्टेशंस में सीएसएमटी, एलटीटी, कल्याण मुंबई डिवीजन और पुणे स्टेशन पुणे डिवीजन शामिल है। रेलवे ऑफिशियल्स ने बताया कि ये स्टेप भीड़ कम करने और पैसेंजर्स के स्मूथ मूवमेंट के लिए लिया गया है। इस ड्यूरेशन में रिलेटिव्स और विजिटर्स को प्लेटफॉर्म पर आने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा रविवार को मेगा ब्लॉक भी होगा, जिसका शेड्यूल जल्द ही अनाउंस होगा। मेहुल चोकसी के खिलाफ एक्स्ट्राडिशन के केस में एनडब्ल्यू की मांग। सीबीआई ने कोर्ट में किया अपील। सीबीआई ने मेहुल चोकसी के खिलाफ एक नए बैंक फ्रॉड केस में नॉन बेलेबल वारंट की मांग की है। केस में 55,027 करोड़ का फ्रॉड हुआ था, जिसमें कैनरा बैंक लेड कंसोर्टियम का नुकसान हुआ। ये केस 2022 में फाइल हुआ था और सीबीआई ने गीतांजलि जेम्स और बिजल ज्वेलरी जैसे चोकसी के फर्म्स के खिलाफ चार्जशीट भी फाइल की थी। चोकसी पे पहले से ही कई वारंट्स पेंडिंग है और अब एक्स्ट्राडिशन को और मजबूत बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। नॉनवेज बन गया जंग का मैदान। घाटकोपर में मराठी और गुजरातियों के बीच में हुआ विवाद, जिस पे एमएनएस लीडर ने दी खुली चेतावनी। मुंबई के घाटकोपर एरिया की एक हाउसिंग सोसाइटी में मराठी और गुजराती समुदाय के बीच नॉनवेज खाने को लेकर विवाद हो गया। कुछ गुजराती रेसिडेंट्स ने मराठी फैमिलीज को एलिजिडली गुंडा कह दिया, जिसके बाद एमएनएस वर्कर्स वहां पहुंच गए। एक वायरल वीडियो में एमएनएस लीडर राज परते ने कहा, खाने पे रोक नहीं चलेगा। पुलिस ने इंटरवेन करके मैटर शांत करवाया है। कोई कंप्लेंट फाइल नहीं हुआ है, लेकिन मिनिस्टर आशीष शेलार ने कहा कि मराठी भाषा और संस्कृति का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। रहस्यमय बीमारी का कहर। बुल्डाना में बाल गिरने के बाद अब लोगों के नाखून भी गिरने लगे हैं। बुल्डाना के 15 गांव जहां दिसंबर से लोगों के बाल गिर रहे थे, अब वहां नाखून भी गिरने लगे हैं। अब तक 29 लोगों में नेल डिफॉर्मिटी पाई गई है। आईसीएमआर और डॉक्टर्स के मुताबिक ब्लड और हेयर सैंपल्स में सेलेनियम का लेवल काफी हाई मिला है। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि राशन शॉप से आई वीट में 6 गुना ज्यादा सेलेनियम था। लोकल लोग परेशान है, इलाज और जवाब दोनों नहीं मिल रहे हैं। डॉक्टर्स वार्न कर रहे हैं कि 400 माइक्रोग्राम से ज्यादा सेलेनियम हो तो सेलोनोसिस हो सकता है। बाल, नाखून, स्किन और नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है। हिंदी भाषा को लेकर महाराष्ट्र में हुआ बवाल। राज ठाकरे ने दिया क्लियर वार्निंग, अगर हिंदी थोपी तो होगा संघर्ष। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि 2025-26 से क्लास 1 से 5 के छात्रों के लिए हिंदी भाषा कंपलसरी की जाएगी। राज ठाकरे एमएनएस से इस फैसले का तीखा विरोध किया। हिंदी थोपी गई तो महाराष्ट्र में संघर्ष तय है। कांग्रेस ने भी कहा ये मराठी भाषा पर अन्याय है। एनईपी 2020 के तहत ये चेंजेस किए गए हैं, लेकिन
लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज बोल रही हैं ये राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति है। बीजेपी लीडर शिलार ने कहा राज ठाकरे को एनईपी पढ़ना चाहिए। लैंग्वेज पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में एक नया मुद्दा बन गया है। भीड़ में हुआ कानून का खून, वुमेन लॉयर पे हुआ ब्रूटल हमला। गण्यानेश्वरी अंजन जो एक वुमेन लॉयर है जो अंबाजोगाई में प्रैक्टिस करती हैं, उनको अप्रैल 14 को सरपंच और उसके वर्कर्स ने बेहद पिटाई की जब उसने अपने गांव के मंदिर की आवाज के लिए पुलिस कंप्लेंट की थी। अंजन ने अपने काले पड़े हुए चेहरे के फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किए जो जल्दी वायरल हो गए। उनका कहना है कि सरपंच और उसके लोगों ने उन्हें पाइप से मारा। अब वो माइग्रेन और बैक पेन से पीड़ित है। पुलिस ने केस रजिस्टर किया है लेकिन अंजन को एफआईआर की कॉपी नहीं मिली। ये घटना पॉलिटिकल आउटरीच का कारण बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे यूएस, इलॉन मस्क से मुलाकात की और इसके बीच इंडिया यूएस टेक पार्टनरशिप में बढ़ेगी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इलॉन मस्क ने आज इंडिया यूएस के टेक और इनोवेशन पार्टनरशिप पर बात की। दोनों लीडर्स ने टेस्ला और स्टारलिंक जैसे मस्क के ऑटो और टेक फर्म्स के इंडिया में इन्वेस्टमेंट पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इंडिया और यूएस के बीच टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की फील्ड में इमेंस पोटेंशियल है। ये बातचीत यूएस चाइना ट्रेड वार के बीच हो रही है जहां चाइना और यूएस एक दूसरे पर हेवी टैरिफ लगा रहे हैं। इसके बीच इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग अल्टरनेटिव के रूप में देखा जा रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में अनुराग ठाकुर ने किया गांधी परिवार पर भारी अटैक। इंडिया को मिलेगा जापान से बुलेट ट्रेन गिफ्ट। जापान 2026 में भारत को 2 शिकानसेन बुलेट ट्रेन्स E5 और E3 सीरीज फ्री में देगा मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर के ट्रायल रन्स के लिए। ये ट्रेन्स 320 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड में चल सकती हैं। डाटा कलेक्शन के बाद फ्यूचर में इंडिया में ही E10 सीरीज बुलेट ट्रेन्स का प्रोडक्शन होगा अंडर मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जापान के बीच 2016 में हुआ था एग्रीमेंट जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल था। प्रोजेक्ट का 80% खर्चा जापान के लो इंटरेस्ट लोन से कवर होगा। बुलेट ट्रेन का सपना अब जल्द ही पूरा होने वाला है। सुसाइड नोट में छुपा था खूनी राज। नवी मुंबई में टीनेजर की लाश को देखकर दहला पुलिस का दिल। नवी मुंबई में एक 19 साल की लड़की वैष्णवी का शव एक जंगल के पास झाड़ियों में मिला। उसके एक्स बॉयफ्रेंड वैभव ने उसे जिप टैग से मारकर सुसाइड कर दिया था। सुसाइड नोट में लिखा था एक क्रिप्टिक कोड L01501। पुलिस ने एक हफ्ते तक इस कोड का मतलब ढूंढा जो बाद में एक ट्री सेंसस आईडी निकला। इसी से लोकेशन मिली जहां लाश मिली। दोनों अलग अलग कास्ट के थे जिसके कारण लड़की के घर वाले रिश्ते के खिलाफ थे। केस में वैभव पर मर्डर का केस दर्ज हुआ है लेकिन उसका सुसाइड का बाद क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई है। न्यूज़ अब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुसरत आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.